नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त और गाइड एग्जाम मित्रा। आज के इस अल्टीमेट रैपिड रिवीजन सेशन में सभी का स्वागत है। एग्जाम बिल्कुल सिर पर है, इसलिए आज कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। हमारा पूरा फोकस सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी पर रहेगा। आज का ये एक्सप्लेनर बहुत ही फास्ट और हाई यील्ड होने वाला है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे कंटेंट पर आते हैं। आज का हमारा गेम प्लान एकदम क्लियर है। हम 5 राउंड्स कवर करेंगे। पहला, द पॉलिटी चीट शीट। दूसरा, कॉन्करिंग इंडियन हिस्ट्री। तीसरा, मास्टरिंग यूपी स्टेट नॉलेज। चौथा, करंट अफेयर्स एंड स्कीम्स। और आखिर में मिक्स्ड जीके एग्जाम ट्रैप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सोर्स मटेरियल की सबसे खास बात इसकी मेथडोलॉजी है। आज का हमारा टारगेट सिर्फ पेजेस पलटना नहीं है, हमें सिंगल फैक्ट रिकॉल को मैक्सिमाइज करना है और उन क्लोज ऑप्शंस वाले ट्रैप से बचना है जो एग्जामिनर्स अक्सर सेट करते हैं। कोर थ्योरी को सीधे एमसीक्यू में कन्वर्ट करने का ये एक अचूक तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। राउंड 1, द पॉलिटी चीट शीट। हमारे संविधान की आत्मा इसके अधिकारों और कर्तव्यों में है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिन्हें कानूनन लागू करवाया जा सकता है। एक टीचर के नाते मैं यहाँ ये एकदम क्लियर कर दूं कि इन अधिकारों का सीधा कनेक्शन हमारे मानवाधिकार से है, और इन्हीं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एनएचआरसी हमेशा एक्टिव रहता है। दूसरी तरफ डीपीएसपी सिर्फ पॉलिसी गाइडेंस के लिए है, ये एनफोर्सेबल नहीं है। इसके साथ ही सिटीजन्स के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी तय की गई हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो केशवानंद भारती केस से निकल कर आई थी, ये लिमिट सेट करती है कि संविधान में असीमित अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। आर्टिकल 32, जिसे संविधान का हार्ट एंड सोल कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को रिट्स जारी करने की पावर देता है, लेकिन स्टेट लेवल पर बिल्कुल यही जुडिशियल प्रोटेक्शन हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत मिलती है। इन दोनों का डिफरेंस एकदम रटा होना चाहिए। इसके अलावा इमरजेंसी के आर्टिकल्स देखिए। 352 नेशनल इमरजेंसी के लिए है, जो वॉर या रिबेलियन के टाइम लगती है, और 360 फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं राउंड 2 पर, कॉन्करिंग इंडियन हिस्ट्री। क्रोनोलॉजी अक्सर टेस्ट की जाती है, तो चलिए इसे डीकोड करते हैं। चलिए देखते हैं कि आज़ादी की ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ी। 1885 में आईएनसी यानी कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। फिर 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है, जिससे काफ़ी गुस्सा भड़का। इसके बाद 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर 1930 में दांडी मार्च के साथ एक नया फेज शुरू हुआ। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट ने तो ब्रिटिश रूल की जड़ें ही हिला दी। और फाइनली 1947 में हमें आज़ादी मिली, हालांकि पार्टीशन के दर्द के साथ। ये पूरी क्रोनोलॉजी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। आते हैं राउंड 3 पर, मास्टरिंग यूपी स्टेट नॉलेज। स्टेट एग्जाम्स में ये एक हाई स्कोरिंग एरिया है। यूपी के इन बेसिक नंबर्स को एकदम लॉक कर लीजिए। 75 डिस्ट्रिक्ट्स और 18 डिविजन्स, इसे भूलने का कोई चांस ही नहीं है। स्टेट सिंबल्स की बात करें तो स्टेट एनिमल है बारासिंगा, स्टेट बर्ड सारस, स्टेट फ्लावर पलाश और स्टेट ट्री अशोक है। और हाँ, यूपी का स्टेट डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये डायरेक्ट 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं। यूपी का कल्चरल और इंडस्ट्रियल मैप बहुत ही रिच है। लखनऊ चिकनकारी और कैपिटल होने के लिए फेमस है। प्रयागराज अपने संगम के लिए जाना जाता है। लेकिन एग्जाम हॉल में एक गलती बिल्कुल मत करना, मुरादाबाद के पीतल और फिरोजाबाद के कांच में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह अलीगढ़ के ताले और सहारनपुर की वुड कार्विंग यानी लकड़ी की नक्काशी भी एकदम याद रखनी है। चलिए एंटर करते हैं राउंड 4 में, करंट अफेयर्स एंड स्कीम्स। एग्जामिनर्स को एग्जैक्ट फिगर्स पूछना बहुत पसंद है। ओके, तो इसे ध्यान से समझिए। 15,000 रुपए, ये पीएम विश्वकर्मा योजना के अंडर ट्रेडिशनल कारीगरों को टूलकिट खरीदने के लिए मिलने वाला एग्जैक्ट इंसेंटिव है। विश्वकर्मा और टूलकिट देखते ही दिमाग में तुरंत 15,000 रुपए क्लिक करना चाहिए। और अब ये दूसरा बड़ा नंबर देखिए, 50 लाख रुपए। ये यूपी एमयू युवा स्कीम के तहत यूथ को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिलने वाले इंटरेस्ट फ्री लोन की लिमिट है। ऐसी स्कीम्स के नाम और उनकी एग्जैक्ट अमाउंट का कॉम्बो ही मेरिट लिस्ट में रैंक डिसाइड करता है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे क्रूशल राउंड 5 पर, मिक्स्ड जीके एग्जाम ट्रैप्स। आइए देखते हैं कि एग्जामिनर कहाँ फंसाते हैं। एग्जाम के प्रेशर में टिक टिक करती घड़ी के सामने अच्छे कैंडिडेट्स राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में गलती कर बैठते हैं। एकदम क्लियर रखिए, जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। इस सिली मिस्टेक से हर हाल में बचना है।
अब सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है लोकपाल और लोकायुक्त का डिफरेंस। दोनों ही एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन लोकपाल सेंट्रल लेवल पर काम करता है और लोकायुक्त स्टेट लेवल पर भ्रष्टाचार से लड़ता है। सुनने में ये बहुत छोटा डिफरेंस लगता है, लेकिन एग्जाम में यही डिफरेंस सिलेक्शन तय करवाता है। इस रैपिड रिवीजन को वाइंड अप करने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए, अगर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है और 360 फाइनेंशियल है, तो फिर आर्टिकल 356 के तहत एग्जैक्टली क्या होता है? इसका आंसर अपने नोट्स में जरूर चेक कीजिएगा। प्रेसिडेंट्स रूल को अच्छे से पढ़िए। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एग्जाम मित्रा की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।